सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। क्या आप सभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ेंगे मेरे साथ में, क्योंकि आपको पता है अब अंतिम दिन रह गए आपके पास। अंतिम दिन आप मान लेके चलिए। जो बंदा तैयारी कर रहा है 1 मिनट देख ले पूरा, क्योंकि आपको पता है 23 को आपका पेपर है, उसके बाद 24 को आपका पेपर है, 25 को आपका पेपर है, 30 को पेपर है और 31 अगस्त को आपका पेपर है। इतने दिन आप बोल रहे हो सर डेट नहीं आई, डेट नहीं, अब डेट आ चुकी है। तो इस क्लास को फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पढ़ाया था, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे और इस बार भी पढ़ा रहा हूँ, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, सभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लासें आपके पास सभी आ रही है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान को, देखो बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, घोषितारम नामक बौद्ध विहार का पता लगा था। ये आपको बताना है वो स्थान कौन सा है। जैसे मथुरा का है, राजघाट है, कौशाम्बी है, अहिच्छत्र है। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो हम सभी यहां से कह देंगे कौशाम्बी। यानी मेरे दोस्त जो बच्चा ऑप्शन सी दे रहा है वो बिल्कुल यहां से सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। यूपी का सबसे प्राचीन संग्रहालय, ऑप्शन है लखनऊ, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर। तो मैं बता दूंगा आपको राजधानी। राजधानी क्या है? आप सभी को पता है राजधानी लखनऊ है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चा लखनऊ दे रहा है वो एकदम सही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्तर प्रदेश के किस नगर को 2 पुरातात्विक संग्रहालय स्थित हैं? यानी किस किस नगर, यानी किस नगर ही होगा, डबल में टाइपिंग हो गया, छोड़ दो इसको। कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? उन 2 नगरों के नाम, उस नगर का नाम आपको बताना है। यहां से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। मेरे दोस्त जो भाई ऑप्शन नंबर यहां से देगा सी, यानी कि वाराणसी, जो बच्चा सी उत्तर दे रहा है वो एकदम सही है। वाराणसी का जिसका उत्तर आ रहा है वो आ सही आ रहा है। यहां से आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह किस नगर के संग्रहालय में सुरक्षित है? यानी सुरक्षित का मतलब व्यवस्थित उसे रखा गया है कि उसको कोई क्षति नहीं पहुंचे। इसके बारे में हमसे कह रहा है वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, सारनाथ। बताएंगे मेरे सारे दोस्त। यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो आप कह दोगे सर जी हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे ऑप्शन नंबर कौन सा रे मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी जो उत्तर देगा वो बिल्कुल यहां से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे क्या कहता है, देखिए। गोरखपुर में स्थित राहुल, देखो बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राहुल सांस्कृतिक संस्थान में किस दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? यानी इंपॉर्टेंट। तो कौन सी है? आपको नाम इसमें क्या रहेगा, यहां से उत्तर क्या रहेगा 5 नंबर के अंदर आपको बताना है। तो क्या कहोगे आप सभी? सभी दोस्त कहेंगे यहां से मोहरे है, या मर्दा पात्र है, सिक्के हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देंगे, निम्नलिखित में से मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू, पता है मोतीलाल नेहरू कौन है? ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। नेहरू के क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है मोतीलाल नेहरू। अब यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर। यहां से बताएंगे मेरे सारे दोस्त कि आप सभी का उत्तर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत। तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए, यहां पर लखनऊ बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर जो आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? लखनऊ है ना जिसमें राज्य की संग्रहालय है, उसकी जो स्थापना यानी कौन से सन के अंतर्गत हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन पे जाओ, 1910, 1959, 1844, 1963। बताएंगे सारे दोस्त कि आपका उत्तर यहां से क्या रहेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है हमारा उत्तर 1963, यानी जो ऑप्शन नंबर डी दे रहा है बच्चा वो बिल्कुल यहां पर सही और सटीक रहेगा। बढ़ेंगे 8 नंबर की ओर। क्या है उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में राजकीय संग्रहालय मथुरा की स्थापना कब हुई थी? राजकीय संग्रहालय है उसका नाम है मथुरा।
जो इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, ये आपको बताना है। अब यहाँ से क्या कहेंगे, 1870, 1874, 1880, 1890। बताओ मेरे दोस्त, यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल सही और सटीक। तो यहाँ से जो बच्चा उत्तर देगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 1874, यानी जो बच्चा बी दे रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक उत्तर रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध, यानी ज्ञान में बैठे हुए की बात चल रही है, प्रतिमा उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में सुरक्षित है। यानी गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो उत्तर प्रदेश के कौन से संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित रखी हुई है। अब संग्रहालय कौन कौन से देखो, पहला है कौन सा, भारत कला भवन वाराणसी में, प्रयाग संग्रहालय प्रयागराज में, पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ में, राजकीय संग्रहालय झांसी के अंदर। बताएंगे यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा, जो बिल्कुल सही है। तो मेरे सारे दोस्त कह देंगे सर 9 नंबर का उत्तर होगा पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। उत्तर प्रदेश में रामकथा संग्रहालय किस स्थान पर है। रामकथा जो संग्रहालय है वो उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पर है, स्थान हमें बताना है। तो यहां से क्या होगा, अल्मोड़ा, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या। बताएंगे 10 नंबर का उत्तर। यहां से क्या होगा मेरे सारे दोस्त, तो आप सभी कहोगे सर जी यहां से देखो अयोध्या इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी पूछ सकता है आपको, सरयू, सरयू ये नदी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये ध्यान रखना है। इस नदी के बारे में आपसे अवश्य पूछेगा पेपर के अंदर, ये दिमाग में बिठा लेना है। बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इसने कहा है बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। बताओ, जो बौद्ध संग्रहालय है वो कहाँ पर है, कुशीनगर, पंडरोना, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या। बताएंगे सारे दोस्त कि बौद्ध नगर के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कुशीनगर, पंडरोना। ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ पर ए देता है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। रजा लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। रजा लाइब्रेरी है वो कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आप सभी को। बरेली, रामपुर, आगरा, प्रयागराज, जिसका एक और नाम क्या है, इलाहाबाद। अब बता दो यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा। जो बच्चा यहां पर उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, रामपुर, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत कला भवन कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। भारत कला भवन कहां पर स्थित है। ऑप्शन की ओर जाओ, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, अल्मोड़ा। क्या रहेगा मेरे दोस्त, यहां से आपका उत्तर बिल्कुल सही और सटीक। यहां से जो बच्चा उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, बी का मतलब वाराणसी, बिल्कुल यहां पर सही और सटीक उत्तर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी। रजा जो लाइब्रेरी है उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो यहां से हम क्या कह दें, 14 नंबर का उत्तर हमारा सही हो जाए। नवाब फौजुल्ला खां, यानी गोविंद वल्लभ भाई पंत, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन। बताएंगे 4 ऑप्शन में से आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या बनता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे यार। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर ए सर हमारा बिल्कुल सही है, फौजुल्ला खां बिल्कुल सही रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में कितने, बढ़िया क्वेश्चन, कलाकृतियों का संग्रह किया गया, यानी कितनी कलाकृतियां हैं उसके अंदर, कौन सा है, लोक कला। इसकी बात ही कला की हो रही है तो वो तो अच्छा खासा ही होगा, ये बात तो कोई डाउट के लायक बात बनती ही नहीं है। अगर नहीं बनती है तो आप सभी कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए, या बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए 1600। कितनी हो जाती है, 1600। जो बच्चा ऑप्शन ए दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर सबसे अधिक मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे अधिक मेले लगते हैं, और फिर लास्ट में बताऊंगा मेले कितने लगते हैं
वो भी आपको मैं बताऊंगा एक वर्ष के अंदर कितने मेले लग जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इसने पूछा है सबसे अधिक मेले लगते हैं, तो मथुरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। तो आप सभी कहोगे सर मथुरा में लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित बनसाना मथुरा होली उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी किस नाम से प्रसिद्ध है, मैं ये बताना है। तो होली कोत्सव जो किस नाम से प्रसिद्ध है, अब नाम आपके सामने क्या क्या है वो देखिए। रंग गुलाल होली हो सकती है, छड़ी मार होली, लठमार होली, डांडिया होली। मथुरा की अगर बात कर रहा है बनारस की, तो वहां तो लठमार ही आता है, लठमार होली। लठमार होली ऑप्शन नंबर सी यहां से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। संत वारिद अली शाह की दरगाह किस स्थान पर है? संत वारिस है ना, क्या नाम है? अली शाह। उनकी जो दरगाह है वो कहां पर स्थित है? वारिस की। तो हम कहेंगे 12 क्या होगी? नहीं, आपसे उत्तर होगा अलीगढ़, ललितपुर, बाराबंकी या इनमें से कोई नहीं। बताओ 18 का उत्तर क्या रहेगा? तो बाराबंकी जो बच्चा उत्तर दे रहा है वो इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? एक तो कुंभ का मेला जो एक स्थान पर कितने 12 वर्ष बाद पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मिनट सही दिखाने है तो सही कर देता हूं। 12 वर्ष के बाद। अब यहां से होगा अपना उत्तर क्या है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? नौचंदी मेला। ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बसंत का जो नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? किसका है बसंत का नौचंदी मेला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? स्थान आपको बताना है। अब यहां से लखनऊ है, अलीगढ़ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो यहां से जो बच्चा उत्तर देगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी बता दो कि यहां से जो उत्तर दे देगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल यहां पर सही और सटीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष कितने मेले लगते हैं? 700, 1200, 1250, सॉरी 2250 या 1000? ये आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कितने मेले लगते हैं, तो यहां से हमारा उत्तर क्या रहेगा? तो मैंने कहा था ना कि 2250 मेले लगते हैं हर वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के किस नगर को स्वामी हरिदास जयंती का आयोजन किया जाता है? तो ऐसा कौन सा नगर है उसमें क्या है, हरिदास जयंती का आयोजित किया जाता है? वृंदावन, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। बताओ कौन सा स्वामी हरिदास जयंती? तो ये होती है वृंदावन। यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलमकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहां मनाया जाता है? सुलकुल है ना, आपको पता है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो मनाया जाता है। आपको बताना है कहां पर? आगरा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां से बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। गढ़ का मेला कहां लगता है? गढ़ का जो मेला है वो कहां लगता है? गढ़ मुकेश्वर। गढ़ का मेला लगता है गढ़ मुकेश्वर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओगे आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कल मिलते हैं इसी समय, टाइम है 7 बजे का। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास आती है, लेना नहीं भूलना है। उत्तर प्रदेश में कबीर मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कबीर का जो मेला है उसका आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? कौन सा स्थान है वहां पर किया जाता है, ये आपको बताना है। बताओ क्या है?
तो आप सभी यहाँ से क्या कहोगे मेरे दोस्त? मगहर। मगहर यानी ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जीके जीएस के। ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद।